तो आज की वीडियो में हम जा रहे हैं अपने पिजन्स के लिए एक न्यू केज बनाने। और मैंने देखा कि किसी ने बहुत ही प्यारा जो है मिट्टी के ज़रिए जो है इनके ब्रीडिंग बॉक्सेस बनाए हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी मिट्टी के ज़रिए इनका बॉक्सेस बना दें। तो आज के दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं मिट्टी की मदद से इनके लिए बहुत ही प्यारी ब्रीडिंग की जगह। तो इस वीडियो में हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ ईंटों की और कुछ मिट्टी की। काम स्टार्ट करते हैं। शहजाद ने सबसे पहले बाउंड्री वॉल बनाई और पहला स्टेप बनाने की स्टार्टिंग ले लिया। उसके बाद हमने स्टेप मुकम्मल किया और उसके अंदर डाला हमने कंक्रीट का बेस, ताकि ये थोड़ा सा जो है वो फुल हो जाए। इनके स्टेप से ऊपर से हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमने जो बेस डाल के उसके ऊपर भी मिट्टी लगा के जो है उसको मजबूत कर दिया। सबसे पहले तो हमने इसकी बेस मुकम्मल की, जो कि पहला स्टेप था। और बेस मुकम्मल करने के बाद जो है हमने इसके ऊपर काम स्टार्ट करना शुरू किया, क्योंकि इसका पहला स्टेप के बाद जो है हमने इसके बॉक्सेस बनाने हैं। और उम्मीद है कि हमारे पिजन्स को भी इनके घर अच्छे लगेंगे, जैसे हमारे रैबिट्स को उनके घर पसंद आए थे, इसी तरह हमारे पिजन्स को भी जो है इनके घर जो है पसंद आएंगे। सारा काम कंप्लीट करने के बाद ही पता चलेगा कि यार पिजन्स को ये घर कैसे लगते हैं। मिट्टी से बनाने का सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है, आपके बर्ड्स के एग्स जो होते हैं वो ह्यूमिडिटी की वजह से ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो होती है ह्यूमिडिटी जो होती है वो नॉर्मल रहती है। जिस तरह की बार की ह्यूमिडिटी रहती है इसी तरीके से रहती है। अगर आपको थोड़ा सा गीला भी कर देंगे तो काफ़ी हद तक जो ह्यूमिडिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से डेड एंड शेल के अंदर इशू नहीं आता। ईंटें लगाने के बाद हमने इसके ऊपर मिट्टी भी लगाना साथ में स्टार्ट कर दी। और मिट्टी की मदद से जो है हमने एक एक बॉक्स जो है वो नाप नाप के बनाया। ऑलमोस्ट 1 फुट से ज़्यादा का हमने एक बॉक्स बनाया है। तो मुझे लगता है कि ये इनके लिए बहुत ही सूटेबल जगह रहेगी, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर कबूतर जो होते हैं वो छोटी छोटी जगहों पे जाके ब्रीड कर रहे होते हैं। तो स्टार्ट में तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमने इनके बॉक्सेस कैसे बनाने हैं और किस डिज़ाइन में इनका केज जो है वो बनाना होगा। तो फिर कुछ आइडियाज़ देखने के बाद समझ आई कि यार हम सिर्फ इनका ब्रीडिंग बॉक्सेस वगैरह जो है वो मिट्टी से बना लेते हैं, बाकी सारा एरिया जो होगा वो ओपन रहेगा। तो उम्मीद है कि इन सारे बॉक्सेस के अंदर जो है मिट्टी से कंप्लीट होने के बाद पिजन्स जो है वो आराम से रहेंगे और आराम से ब्रीड भी कर सकेंगे। लेकिन इसके अंदर हमने 2 से 3 दिन का काम किया, क्योंकि पहले दिन तो सिर्फ ईंटें लगा के सिर्फ मिट्टी लगा दी थी हमने, जो कि मजबूत हो चुकी थी। फिर उसके अगले दिन जो है हमने फिर इसको जो क्रैक्स पड़ गए थे उसको फिल किया था। फिर उससे अगले दिन जो हमने लास्ट में जो है इसकी फिनिशिंग वर्क दिया था, ताकि इसको बिल्कुल हम फिनिश करके दोबारा से अपने जो है कबूतर यहाँ पे शिफ्ट कर दें। तो मेकिंग का काम जो होता है ना वो हम सुबह सुबह स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि यार सुबह से अगर काम स्टार्ट करेंगे तो दोपहर या शाम तक हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने दोपहर या शाम को काम स्टार्ट किया तो रात का अंधेरा हो जाएगा और फिर हमसे काम भी नहीं होगा। अब बात करते हैं कि हमने ये वाला केज क्यों चूज़ किया कबूतरों के लिए, क्योंकि पुराना वाला जो केज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इतने हमारे पास अभी कबूतर हैं भी नहीं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उस केज को जो है मूव यहाँ पे कर लें और उस वाले केज को जो है हम अपना एज अ स्टोर रूम बना दें, क्योंकि हमारे पास काफ़ी मटेरियल और चीज़ें पड़ी होती हैं जो कि यहाँ से वहाँ गुम हो जाती हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हम उसको अपना एक स्टोर रूम बना लेते हैं, और वो जो सारा सामान जो है जो बाहर गैलरी में पड़ा हुआ है और इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, तो वो उठा के हम जो है उसके अंदर शिफ्ट कर देंगे और कबूतर को अपना यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो कबूतर मिट्टी वाली जगह पे ज़्यादा खुश भी रहेंगे और ब्रीडिंग भी इनकी अच्छी से होगी। लेकिन उससे पहले ये था कि जब हम ये केज बना रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा बादल आए हुए थे और उन दिनों बहुत तेज़ बारिशें हो रही थी। कोई 4-5 दिन तक जो है वो लगातार बारिश होती रही, लेकिन थोड़ा बहुत पानी फिर भी आ गया था, क्योंकि फ्रंट साइड से जो है वो हमने बिल्कुल ओपन छोड़ा हुआ था। तो फ्रंट वाली जाली की साइड से जो है वो पानी अंदर आ रहा था। लेकिन जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसको सही वाटर प्रूफिंग करेंगे, ताकि कोई भी पानी की बूंद तक अंदर ना आए, क्योंकि ब्रीडिंग वाली जगह पे अगर पानी आता है तो बहुत ज़्यादा मसला बन जाएगा हमारे लिए भी और बर्ड्स के लिए भी। तो देखते हैं ये सारा जब कंप्लीट करते हैं तो जो है इसकी, तो इनके घरों में भी सिर्फ लकड़ी, ईंटें और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। जैसे हमने अपने रैबिट्स के घरों में इस्तेमाल किया था, वैसे ही हमने यहाँ पर भी इन्हीं तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो देखते हैं कि इसकी नेचुरल लुक कैसे आती है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि बर्ड्स की नहीं हर चीज़ नेचुरल दिखे। तो नेचुरल में जब बर्ड जो है वो ब्रीड करता है तो बड़े अच्छे से करता है, तो हम चाह रहे थे कि नेचुरल चीज़ प्रोवाइड करें ताकि जो यहाँ पर भी ब्रीड करें तो अच्छे से करें। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब फीमेल ने ब्रीड की थी तो उसका जो एग जो था वो डेड इन शेल हो गया था। उसका रीज़न मुझे अभी समझ नहीं आया, क्योंकि डेड इन शेल होने की वजह बनती नहीं थी। हो सकता है कि उसका जो बॉक्स था वो सही नहीं था। तो देखते हैं कि इसके अंदर जब वो ब्रीड करती है तो वो कैसे ब्रीड करती है। तो ब्रीडिंग के लिए हमने 3 पोर्शन बना दिए थे। उसके बाद हमने बीच में एक डीप सी बड़ी सी जगह बनाई ताकि वहाँ पे भी बर्ड्स बैठ सकें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम सारा का सारा जो है ब्रीडिंग बॉक्सेस से ही भर दें। तो हमने बीच में एक ऐसी जगह बना दी ताकि वहाँ पे भी बर्ड्स बैठ सकें आराम से। और उसको भी हमने ईंटों के साथ थोड़ा ऊंचा किया और ऊपर उसके लकड़ी लगाई, और लकड़ी की मदद से ही हमने सारे का सारा जो है इसके ऊपर जो है पोर्शन डाला हुआ है। और मिट्टी की वजह से जो है वो एक बहुत नेचुरल लुक आ रही है अभी से। तो जब ये कंप्लीट होगा तो इसके अंदर से जो है कैसी लुक निकलती है वो देखने के लिए जो है हम इंतज़ार करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कबूतर तो हमारे पास सिर्फ 11 हैं, लेकिन हमने ब्रीडिंग बॉक्सेस की जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा बना ली हैं, क्योंकि उम्मीद है कि जब वो ब्रीड करेंगे तो उनके पास और बच्चे जब आएंगे तो वो भी इंशाल्लाह फ्यूचर में ब्रीड ज़रूर करेंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 न्यू पेयर लेकर ज़रूर आएँ हम। तो ये हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन से बर्ड्स जो है हम अपने लिए लेकर आएँ। तो डिज़ाइन डालने के लिए हमने क्या किया कि हमने ऊपर वाले पोर्शन थोड़ा छोटा बनाया और उससे ऊपर वाला पोर्शन और भी छोटा बनाया, और सबसे लास्ट में हमने सिर्फ एक पोर्शन बनाया। तो ये एक छोटा सा जो है हमने डिज़ाइन बना दिया ताकि हमारे बर्ड्स जो है वो इसके ऊपर बैठ भी सकें, क्योंकि अगर हम सारा का सारा जो है ऊपर तक जो है वो सिर्फ ब्रीडिंग बॉक्सेस बना लेते तो बर्ड्स बैठने की जगह बिल्कुल ना बचती। तो हमने इसी तरीके से जो है वो पहले एक छोटा बना दिया, फिर उसके ऊपर एक और छोटा बना दिया ताकि बर्ड इसके ऊपर भी बैठ सकें और साइड पर भी आराम से बैठ सकें। तो कबूतर के घर की मेकिंग में हमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, लेकिन इसको ड्राई होने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि उन दिनों में हो रही थी बारिशें और 3-4 दिन तक लगातार बारिशें होती रहीं, जिसकी वजह से इसको धूप नहीं लग रही थी। तो जब बारिश ख़त्म हुई और इसको धूप लगी तो इसके जो है ऊपर क्रैक्स आना शुरू हुए। फिर उसकी हमने फिनिशिंग की और फिर उसको कंप्लीट करने के बाद ही हमने इसके अंदर अपने जो है पिजन शिफ्ट किए। तो ठीक 3 दिन बाद जो है वो बारिश ख़त्म हो गई थी और उसके
उसके बाद हमने इसकी फिनिशिंग वर्क स्टार्ट किया और फिनिशिंग वर्क करने के बाद भी हमने इसको एक दिन दिया ताकि ये और भी ड्राई हो जाए। और फिर उसके बाद अगले दिन हमने इसके अंदर जो अपने कबूतर शिफ्ट किया और कबूतरों को ये जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। जैसे ही शिफ्ट किए उसके अगले ही घंटे जो है सारे कबूतरों ने अपने अपने जो है बॉक्सेस पकड़ना शुरू कर दिए और सारे कबूतर जो है वो खुशी से जो है अपने घरों के अंदर चले गए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। शुक्रिया।